नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोक्ष प्राप्ति के लिए रखें वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत। यह है पूजन विधि और कथा। हिंदू धर्म में सभी तीर्थ खास माने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैकुंठ धाम को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ धाम कहा जाता है। वैकुंठ धाम जगत पालक भगवान विष्णु की दुनिया है। कार्तिक माह की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं क्या है वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व और पूजन विधि। तर्पण करने का भी है विशेष महत्व, इसलिए वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की नींद के बाद जागते हैं। फिर इसके बाद आने वाली चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। शास्त्रों की माने तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति शरीर त्यागता है ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव और विष्णु की उपासना करता है उसके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था, इसलिए इस दिन श्राद्ध तर्पण कार्य करने का भी विशेष महत्व है। यह है मान्यता। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक बार विष्णु जी ने काशी में शिव भगवान को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प यानी फूल चढ़ाने का संकल्प किया। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए सभी में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपनी कमल नयन नेत्र समर्पित करने लगे। तभी भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा प्रकट होकर कहा कि कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चौदस के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक आपका पूजन और व्रत करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई यह पौराणिक कथाएं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे सिर्फ आपके प्रिय भक्त ही मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में धूप, दीप, चंदन, श्वेत कमल पुष्प, केसर, चंदन का इत्र, गाय का दूध, मिश्री एवं दही आदि से अभिषेक करते हुए उनकी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती भी उतारनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। भगवान को भोग में मखाने की खीर अर्पित करें। भगवान नारायण की पूजा के बाद विधिवत भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध या गंगा जल से इनका अभिषेक करना चाहिए। फिर पुष्प, बेलपत्र आदि से षोडशोपचार पूजन करने के बाद शिवजी के बीज मंत्र का जप 108 बार करना चाहिए। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।